निरखी कठिन तप ब्रह्मा विष्णु शिव आए आए नृप पाई। कहे भूप सन मांग ले हुबर जो इच्छा मन माई। भूप सन मांग ले हुबर जो इच्छा मन माई। विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरि और हर तीनों बहु बार कई बार आए मनु जी के सामने। कभी अकेले अकेले भी आए, कभी दुकेले दुकेले भी आए और कभी तीनों एक साथ मिल करके भी आए और मांगहु बर। सबसे पहले ब्रह्मा जी आ रहे हैं। आए विधि मनु के निकट बोले सहित स्नेह जो तुम्हारे अभिलाष उर सोबर मोते ले। वक्त मनु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर आया हूं तुम्हें वर देने के लिए। तुम्हारे मन में क्या इच्छा है मांगो। दोनों में से मनु और शत्रुपा दोनों में से को बोलत नाय। वश समाधि निश्चेष्ट है यहां तक कि नैन खोलत नाई। बेचारे ब्रह्मा अंतरहित हुए। बार बार कह रहा हूं कुछ मांगो कुछ लो, तो आंख ही नहीं खोल रहे हैं, समाधि में हैं। बेचारे ब्रह्मा जी लौट गए। उसके बाद आए विष्णु समीप, आए विष्णु समीप और बोले अमीय मधुर वचन। अमृत को भी लज्जित करने वाली मीठे वचन विष्णु भगवान बोले। आए विष्णु समीप बोले अमीय मधुर वचन। लीजे मांग महीप जो अभिलाषा हृदय में। हे मनु जी, मैं सृष्टि का पालन करता संचालन करता विष्णु आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपकी तपस्या देखकर बहुत प्रसन्न हूं। आपकी जो इच्छा हो सो मांग लो। मनुष्य रूपा दो रहे पूर्ववत ही खड़े बोलत नाही को। अंत में लौट गए प्रभु विष्णु। विष्णु भगवान भी लौट गए, तो कुछ ले ही नहीं रहे, आंखें नहीं खोल रहे। इसके बाद आए तुरंत महेश। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। आए तुरंत महेश महादेव अब ढर ढरन। लीजे मांग नरेश होवे तुम्हें अभिष्ट जो। जो आपकी इच्छा हो मांग लो। मैं औढर ढरन महेश आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। लेकिन दंपति प्रभु में लीन नैन बैन मन जड़ सरिस। शंकर परम प्रवीण लौट गए ही हारि के। तीनों बारी बारी इन्हें प्रलोभित कर करके वर मांगने की आज्ञा दे दे करके इनके कुछ नहीं मांगने पर वापस लौट गए। इसके बाद कहा कि तीनों संयुक्त मोर्चा रच करके चले और संयुक्त प्रयास करें। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु आए पुनि एक संग। मांग मांग पुनि पुनि कहत किंतु छुट्यो न ध्यान अभंग। तीनों के पृथक पृथक प्रयास से भी और तीनों के संयुक्त प्रयास से भी ये डिगे नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश हम आए नृपतु पाई। राजन लीजिए मांग बर जो इच्छा मन माए। लेकिन
विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार आए मांगहु बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। आखिर चाहते क्या हो, कुछ बोलोगे नहीं, हम लोग क्या समझेंगे और कैसे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। तब विधि विष्णु महेश अनेकन बार, गए मनु पे बर मांगिए जू। विधि विष्णु महेश अनेकन बार, गए प्रभु बर। विधि विष्णु महेश अनेकन बार, गए मनु पे बर मांगिए जू। विधि विष्णु महेश अनेकन बार, गए मनु पे बर। इस प्रकार से अनेक बार आ करके और कह रहे हैं कि राजन, जो आपकी इच्छा हो तो वर मांग लो, लेकिन मनु जी कुछ नहीं मांग रहे हैं। अंत में क्यों नहीं मांग रहे हैं? बोले इसलिए कि इनसे कुछ लेने की इच्छा ही नहीं। कहिए तात सोई परम विरागी, जो कि तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। उत्कट वैराग्य हृदय में है, परम धीर नहीं चले चलाए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ मांगने की इच्छा नहीं हुई, नहीं लिए। अंत चाहते क्या हैं? बोले कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उपजय दास वंश ते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। जैसे एक जिला के लिए एक कलेक्टर की जरूरत होती है ना, एक प्रांत के लिए एक मुख्यमंत्री की जरूरत होती है ना, एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है ना, इसी तरह से एक ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा की और एक विष्णु की और एक रुद्र की आवश्यकता होती है। और ऐसे ऐसे एक नहीं, दो नहीं, दखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, जिनके रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड। अंगूर के गुच्छे के तरह एक डंठल में जैसे सैकड़ों अंगूर गुथे रहते हैं, ऐसे उस परम विराट विभू के रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोम में 1 करोड़ ब्रह्मांड। अब सोचिए रोम कितने उनके, अनंत रोम, और एक रोम में कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये तो बाहर की व्यवस्था रही। अब भीतर भी काकभुसुंडी जी जैसा कोई प्रवेश कर जाए तो राम उदर देखे जग नाना, उदर माझ सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। तो बाह्य रोम रोमगत अनंत कोटि ब्रह्मांड और अभ्यंतर उदरगत कोटि कोटि ब्रह्मांड। जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा रचना के लिए, और जितने ब्रह्मांड उतने पालन करता विष्णु पालन और संचालन के लिए, और जितने ब्रह्मांड उतने रुद्र संहार का कार्य करने के लिए। अंग्रेजी में ईश्वर को क्या कहा जाता है जी? गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? 3, GOD। DOD क्यों नहीं कहा? GOD क्यों कहा?
GOD क्यों कहा, GOC क्यों नहीं कहा? इन अक्षरों का साभिप्राय विनियोजन है। इस गॉड शब्द में आए हुए तीनों अक्षरों की व्याख्या करते हुए श्री ऋषिकेश वाले स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी कहा करते थे, जी का अर्थ जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। सारे विश्व का जो ओरिजिनल जनरेटर है, जहां से सारे जनरेशंस समुत्पन्न होते हैं, जिनकी परंपरा चलती है, वही है जी। ये ब्रह्मा जी है, जनरेटर, उत्पत्ति करता। और ओ का अर्थ किया करते थे ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। सारे विश्व को ऑपरेट करने वाला और ऑर्गेनाइज करने वाला, इसको हैंडल करने वाला और इसको सूरज उदय और सूरज अस्त की व्यवस्था देने वाला, ये ओ है। और अंत में डी बोले डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। सारे विश्व को अपने में समेट करके और इसे समाप्त कर देने वाला, यही तो एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु और एक एक रुद्र की, एक एक जी, एक एक ओ और एक एक डी की आवश्यकता हर ब्रह्मांड के लिए है। और ये सब प्रकट होते हैं कहां से? बोले कि उसी परमात्मा विभु, जिनके रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जिनके रोम रोम प्रति वेद कहे, उसी प्रभु से ये सब प्रकट होते रहते हैं। जिसको सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद इत्यादि कहा गया है। तो कहते हैं कि हम उनको देखना चाहते हैं जिनके अंश से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पालन करता विष्णु और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के संहार करता रुद्र, जिनके अंश से प्रकट हुआ करते हैं। अर्थ विचारा जाए, शायद इस चौपाई का यही अर्थ होगा। उपजई दासु अंश ते नाना, शंभु विरंची विष्णु भगवान, शंभु ये एक बार नहीं अनेक बार आए, बर मांगो का करके निराश होकर लौट गए। मनुष्य रूपा ने आंखें नहीं खोली। अंत में प्रभु सर्वज्ञ, अब वो परात्पर प्रभु बोल रहे हैं, जिनके अंश से अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत रुद्र प्रकट हुआ करते हैं, वे परात्परतम प्रभु बोल रहे हैं। ताकि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपुरानी। रामायणी जी लोग अर्थ किया करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो तप देख कर आते हैं, ये इनका ध्यान तप पर होता है। जितना तप किया उसके हिसाब से इसको कुछ फल दे दिया जाए। विधि हरिहर तप देखिए पारा। लेकिन वो परात्पर, वो तप विभाग का मालिक नहीं है, वो तप की ओर नहीं देखता है। किधर देखता है? बोले दास निज जानी और गति अनन्य। इसी पर श्री डॉक्टर साहब कई दिनों से बोल रहे थे। बोले कि एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जो आन किसी से भी और किसी से भी कुछ भी नहीं चाहता हो, जो केवल मुझी को अपना सर्वस्व मानता हो। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। अब वो परात्पर प्रभु बोल रहे हैं। मांग मांग बर, मांग मांग बर भई न भवानी,
परम गंभीर कृपामृत सानी। हे राजन, बर मांगिए, बर मांगिए। पता नहीं कौन सा मीटर, थर्मामीटर की, लेक्टोमीटर की, बैरोमीटर, कौन सा मीटर मनु जी के पास था कि अंशत स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश आए, सामने आए, प्रत्यक्ष से बोल रहे हैं और उनसे इन्होंने कुछ मांगने की इच्छा नहीं की। और पता नहीं इस बार कैसे इनको समझ में आ गया कि इस बार परात्पर बोल रहा है, उपजय जा समझते नाना। इसलिए मनु जी बलिहारी, मनु जी इस बार बोल पड़े, आंखें खोलकर बोल पड़े। श्रवण सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम हृदय समात। ये कैसे समझ में आया कि परात्पर बोल रहा है? एक लक्षण रामायण जी लोग बतलाते हैं कि जब वो आकाशवाणी हुई तो अब तक जो मनु जी का शरीर अस्थि मात्र था, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, और इस वाणी के कान में आते ही मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र उर जब आई, तो हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। ये एक पहचान, विशेषता लग रही है इस बार की आकाशवाणी में कि उनके सामने आने पर भी ये ज्यों के त्यों अस्थि मात्र ही रहे, लेकिन ये इस बार की परात्पर की आकाशवाणी कान में पड़ते ही हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, पूरा शरीर मांसल भरा पूरा ऐसा हो गया जैसे कि इनको घर से आए हुए बहुत दिन नहीं हुए, आज ही अभी पुत्र को राज देकर लौट रहे हैं। पूर्ववत शरीर इनका हो गया। मनु जी ने इस बार दंडवत करके और कहा, सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, सेवकों के लिए सुरतर और सुरधेनु के समान। सुरतरु मने देव वृक्ष, कल्प वृक्ष, और सुरधेनु मने देवताओं के लोक की गाय सुरभि, कामधेनु गाय। ये दोनों कल्प वृक्ष आपकी कल्पना के अनुसार फल देगा और कामधेनु आपकी कामना के अनुसार उसकी पूर्ति किया करती हैं। ऐसे अपने भक्तों के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान मनोरथ पूर्ण करने वाले हे चराचर के स्वामी, प्रणत जो प्रकर्षण आपके चरणों में नत हो चुका है, उसका अच्छी तरह से प्रतिपालन करने वाले, जो आपकी सेवा करे उसके इसलिए आप सुलभ भी हो जाते हैं और सुखदायक भी रहते हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, हे अनाथों का हित करने वाले, हे अनाथों का हित मने कल्याण करने वाले और हित मने प्रेम करने वाले। सनाथों को तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन अनाथों को चाहने वाले एक आप ही हो। यदि हमारे ऊपर आपका इतना स्नेह है तो हमको वरदान दीजिए। बोले क्या? बोले कि पर्दे में छिप करके वरदान नहीं दीजिए, पहले सामने आइए। ये कोई देने का तरीका है? कहते हैं इसको लग्गी से पानी पिलाना। लग्गी से पानी मत पिलाइए, नजदीक आइए, पहले हम आपको देखें तो सही कि हमारा दाता कैसा है। हमारा दाता कैसा है हम देखें तो सही। बोले मेरे असंख्य रूप हैं, मेरे असंख्य रूप हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, राम अनंत, अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। मेरे किस रूप का आप दर्शन करना चाहते हैं? मनु जी ने इसका भी खुलासा किया। जो स्वरूप बस शिव मन माही, और यही कारण मुनि जतन कराई।
स्वरूप शिव जी के हृदय में सतत विराजमान रहता है, जिसके लिए मुनि लोग जतन करते हैं। बोले इससे अभी स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी तो रामावतार हुआ तो वहां भी ज्योति बन के पहुंच जाए दर्शन करने के लिए, कृष्णावतार हुआ तो वहां भी पहुंच जाए, और मोहिनी अवतार हुआ तो अगर उस समय में विषपान करके प्रभु के ध्यान में झूम गए हैं और मोहिनी अवतार अंतर्धान हो चुका है तो भी आग्रह करते हैं, सुना है कि आपने बीच में मोहिनी अवतार धारण किए थे। बोले हाँ, कहा कि मैं उस रूप के दर्शन का अभिलाषी हूँ। बोले वो आपके लिए नहीं, वो तो असुरों को मोहित करने के लिए। बोले प्रभु मुझे अफसोस रह जाएगा कि 24 में से इसका दर्शन हुआ, एक अवतार के दर्शन से वंचित रह गया। तो शिव जी तो हर अवतार में दर्शनार्थ पहुंच जाते हैं और जय हो प्रभु करते हैं। कोई एक निष्ठ भक्त का नाम बताइए जिससे स्पष्ट हो जाए कि मेरे असंख्य रूपों में से कौन रूप के आप दर्शनार्थी हैं। तब एक अनन्य निष्ठावान भक्त का नाम लिया, जो भुसुंडी मन मानत सगुन अगुन जे निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणकार मोचन। जो भुसुंड मन मानस हंसा, अब इसमें स्पष्ट हो गया भुसुंडी जी राम रूप के अनन्य उपासक हैं, मतलब श्री राम रूप में हमें दर्शन दीजिए। वरदानी शिरोमणि नाथ मेरे, बरदैन को सन्मुख आइए जू, वरदानी पर्दे में छिपे बरदे कर दूर से, ये वही न पिंड छुड़ाई जू, पर्दे में छिपे बरदे कर दूर से, ऐसे न पिंड मनमान सरोवर में जो भुसुंडी के हंस बने मन भाई जो, हंस बने मन भाई जो स्वरूप बसे शिव के मन मंदिर, वाई को दरस कराइए जो, स्वरूप बसे शिव के मन मंदिर, वाई को दरस कराइए जो। इस प्रकार से जब स्पष्टीकरण किया श्री मनु जी ने, तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत विश्ववास प्रगटे भगवान,
वचन बड़े परम प्रिय लगे, क्योंकि ठाकुर जी भी गरजमंद है, ठाकुर जी को भी धरती पर आना है। इसके लिए कोई एक माता पिता की आवश्यकता थी। तो अब ये उनको बुलाना चाह रहे हैं और वे आना चाह रहे हैं। दोनों गरजमंद थे, इसलिए सौदा जल्दी पट गया। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए? उस समय उनकी छवि कैसी है? बोले नील सरोरु, नीले कमल के समान जिनकी श्री अंग का रंग। नील सरोरु नील मणि, नील मणि की तरह जिनकी अंग कांति है। और नील नीरधर श्याम, प्रापृट अर्थात सावन भादो वाला जो बरसात का मौसम है, उसमें जैसे जैसे काले रंग के बादल आते हैं, ऐसा सांवला सलोना जिनका सजल जलद नीलम, इस ऐसा रंग है जिनके श्री अंग का। नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, जिन्हें देख करके लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि शत काम। सैकड़ों करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिनकी शोभा को देखकर लज्जित हो, ऐसे प्रभु प्रकट हुए। इस दोहे में तो अकेलापन लगता है। अकेले आए, नील सरोवर नील मणि नील निर्धर श्याम, अकेले आए प्रभु। बोले नहीं, अकेले नहीं आए, क्योंकि सब एकाकी नरम थे। अकेले वाली लीला नहीं बनेगी, क्योंकि जैसी योजना है उसके अनुसार जुगल की आवश्यकता होगी। इसलिए बाम भाग शोभित अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि जगमूला। प्रभु के वाम भाग में उनकी आदिशक्ति जो छवि निधि है, जो सारे जगत की मूल है, उद्भव स्थित संहार कारिणी है, क्लेश हारिणी है और सर्व श्रेयस करी है। ऐसी आदि शक्ति भी उनके वाम भाग में है। लेकिन वारे गोस्वामी जी तुरंत संकेत करते हैं कि हैं वाम में, लेकिन वाम मत समझना। वाम माने प्रतिकूल। आजकल बहुत लोग वामपंथी भी अपना अपना जोर लगा रहे हैं ना, खुलेआम कहते हैं कि हम तो वाम हैं। तो कहते हैं कि श्री किशोरी जी वाम भाग में अवश्य हैं, लेकिन वामा नहीं है, प्रतिकूला नहीं है। कैसी है? बोले वाम भाग शोभित अनुकूला, वाम भाग में रह करके भी अनुकूला है। किसके अनुकूला है? ये भी बड़ी विचार की बात है। किसके अनुकूला है? नारी का दो स्वरूप होता है। नारी का दो स्वरूप होता है। पति के प्रति वह पत्नी है और पुत्रों के प्रति वह माता है। तो दोनों के अनुकूला है। पत्नीत्वेन प्रभु के अनुकूला है और मातृत्वेन जीव मात्र के प्रति अनुकूला है। जीव मात्र के प्रति अनुकूला है। तो हैं वाम भाग में, लेकिन प्रतिकूला नहीं है, वामा नहीं है, बल्कि अनुकूला है। कौन है? बोले आदि शक्ति है, छवि निधि है और जगत की मूल है। यदि इनके प्रभु से उपजे जास वंशते नाना शंभु विरंज विष्णु भगवाना, तो ये भी अकेले तो काम सब नहीं कर सकेंगे सृष्टि का। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। विरंची और महेश यदि प्रकट होते हैं तो उनकी शक्ति से उपजई जासु से गुण खानी।
अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, भ्रिकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई, राम नाम का भी खुलासा कर दिया। जिस रूप में प्रभु प्रकट हुए हैं उस रूप का नाम क्या है? बोले राम, और उनके बाम दिस सीता सोई। तो नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्यामे कौन है? श्री राम है। उपजय जास वंश ते नाना सम विरंच विष्णु भगवान, वो कौन है? बोले नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्याम श्री राम है। और उपजय जास वंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, भ्रिकुट विलास जासु जग होई, वो कौन है? वो राम बाम दिस सीता सोई, वो श्री सीता जी है। अगर आपसे कोई पूछे कि सीता जी कब से हैं? जब से जनक जी के यज्ञ मंडप में हल चलाते समय प्रकट हुई तब से नहीं। राम जी कब से हैं? जब से पुत्रष्टि यज्ञ के पश्चात कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए तब से राम जी हैं। बोले नहीं, अभी दशरथ जी का जन्म भी नहीं हुआ है, अभी जनक जी का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ है। अभी दशरथ जी अपने पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा के रूप में तप कर रहे हैं, और उसी समय ये मनु शत्रुपा को दर्शन देने आए हैं। कौन? बोले राम बाम दिस सीता सोई, एक तत्व द्वय विधि भय, एक तत्व द्वय विधि भय, भक्तन मनोभिराम, प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री सीता राम। सीता और राम इनका अनादि सिद्ध नित्य दाम्पत्य, अनादि सिद्ध नित्य दाम्पत्य है। इसी की ओर इशारा करेंगे गोस्वामी जी फुलवारी में। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई, निरखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। यहाँ आकर के लोकवत तुलीला कैवल्यम न्याय से वर अयोध्या में और कन्या मिथिला में भले प्रकट हो, नारद वचन सत्य सब करी हो, अकेले नहीं जी अपने परम शक्ति समेत अवतरी हो। शक्तिमान अवध में प्रकट होंगे और शक्ति मिथिला में प्रकट होंगी। इन दोनों का नित्य सिद्ध सनातन दाम्पत्य है। अब मनु जी दर्शन करने लग गए। कितनी देर तक? बोले पता नहीं कितनी देर तक। प्रभु कह रहे हैं कि दर्शन हो गए, अब जो चाहते हो वो मांगो और हमारी छुट्टी करो। कहा कि सरकार हमने मांगा क्या है? देखई हम स्वरूप भरी लोचन, भर लोचन आपका रूप देखो। कितनी देर में आपका लोचन भरेगा? बोले पता नहीं। बोले तब तक हम खड़े रहे? बोले हम इतने दिन खड़े रहे तो उसकी आपको कोई परवाह नहीं, और अब आप थोड़ी देर खड़े रहे तो इतने में आप घबरा गए कि कब तक खड़े रहेंगे? तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारे लोचन नहीं भर जाएंगे। आपने कहा ना कि जो इच्छा हो मांगो, तो हमारी इच्छा है कि हम देखें हम स्वरूप भर लोचन, भर लोचन आपका रूप देखें। बोले पता नहीं आपका लोचन कब तक भरेगा? बोले इसका हमको भी पता नहीं है। तो कहते हैं कि अब कुछ मांगो, छुट्टी करो। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न माने मन शत्रुपा। जिसने प्रभु के दर्शन से अपने को तृप्त मान लिया, जिसने प्रभु की कथा से अपने को तृप्त मान लिया, जिसने प्रभु के गुणगान से अपने को तृप्त मान लिया, गोस्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में उन्होंने रस विशेष को जाना ही नहीं।
रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गई पद पानी। जब फिर प्रभु ने टोका, अरे कुछ मांगिए, कुछ लीजिए, हमारी छुट्टी करिए, तब चरणों में लौट गए। परे दंड इव गई पद पानी। इसके बाद सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, दोनों के मस्तक पर हाथ फेर करके प्रभु ने तुरंत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। महादानी आपके सामने उपस्थित है। महादानी कौन? लोटा मांगने वाले को लोटा दे, बेटा मांगने वाले को बेटा दे, स्वर्ग मांगने वाले को स्वर्ग दे, मोक्ष मांगने वाले को मोक्ष दे, उसका नाम महादानी ना, तो दानी है। महादानी वो है जो हरि हरिता विधि विधिता, शिव ही शिवता जो दई। हरि हरिता विधि विधिता, शिव ही शिवता जो दई। सोई जान की पति मधुर मूर्ति, मोदमयी मंगलमयी। सोई जान की पति मधुर मूर्ति, जो हरि को भी हरित्व, विधि को भी विधित्व और शिव को भी शिवत्व प्रदान करने वाले, उन्हीं का नाम है दानी शिरोमणि। एक कई दान शिरोमणि साचे, जोई जाचो सोई जाचकता बस। और इनसे जाचना करने के बाद फिर बहु नाच न नाचे, फिर दरवाजे दरवाजे भटकना नहीं पड़ता है। यही जाचत जाचकता जरी जाए, तो जारत जोर जहां नहीं रे। आज उसी प्रभु के सामने श्री मनु जी महाराज उपस्थित हैं और प्रभु कहते हैं कि जो आपको चाहिए सो मांगिए। तो सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुवानी। मनु जी मांग रहे हैं, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हमारी सभी कामनाएं पूरी हो गई, अब कोई कामना नहीं है। बोले मैं कह रहा हूं कि कुछ मांगी और आप कह रहे हैं कि कोई कामना नहीं है, सब हमारी कामनाएं पूरी हो गई, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा अगर आप कुछ नहीं मांगिएगा तो। कहा कि सरकार आपने जब कहा ना कि मांगिए, तब एक नई लालसा उत्पन्न हो गई है। शायद इस लालसा को उत्पन्न करने में आपका संकल्प काम कर रहा हो। एक लालसा बड़ी उर्माही, बोले बोलिए, बोले सुगम अगम कही जात सुनाई। सरकार वो सुगम भी है लेकिन अगम भी है, इसलिए कहते नहीं बनता है। बोले दोनों बात एक साथ कैसे? बोले सुगम आपकी तरफ से, तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, और अगम अगम लाज लाग मोहिंद्र कृपनाई। हम अपने को उस लायक नहीं समझ रहे, इसलिए हमको अगम लगती है, फिर भी आप आज्ञा करते हैं तो याचना कर रहा हूं। हाँ बोलिए। बोले कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। इसमें तोड़ फोड़ करके रामायणी जी लोग कई तरह का अर्थ करते हैं। मनु जी ये कहना चाह रहे हैं कि चाहूं तुम्हें, मैं आप ही को चाहता हूं। भगवान कह सकते हैं मैं अकेले किसी एक की बपौती हूं थोड़े, जो सबका है वो एक का होकर के कैसे रहेगा। तो बोले कि ठीक है, तो आप अगर
एक के होकर के नहीं रहना पसंद करो तो चाहो तुम्हें समान सुत आपके समान दे दो, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कौन दुराव। दो दो पुत्र तो थे पहले से, उत्तानपाद और प्रियव्रत, उसके बाद अब इस बुढ़ौती में अब तीसरे एक और पुत्र की आवश्यकता क्यों हो गई? बोले प्रभु को गरज थी एक पिता माता को प्राप्त करने की, इसलिए प्रभु ने इनके हृदय में, अरे वही मम इच्छा कह दीन दयाला। मनु जी सब तरह की इच्छाओं से निवृत्त हैं, लेकिन आज नई इच्छा हो गई, चाहो तुम्हें समान सुत। तो प्रभु ने क्या कहा? देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले। करुणानिधि बोले एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो मने मेरे समान पुत्र आपको प्राप्त हो। एवं अस्तु का इतना ही अर्थ होगा। ये हम क्या बोल गए? एवं अस्तु प्रभु कह गए, लेकिन कीन विचार बहोरी, पुरौब कैसे बचन निज समता का सो मोरी। इन्होंने मुझको तो मांगा नहीं है, इन्होंने तो मेरे समान मांगा है, मेरे समान कोई है ही नहीं। अब मैं एवमस्तु कह गया ऐसा ही हो, तो अपने समान कहां से लाऊंगा और इनका वचन कैसे निभाऊंगा? तब फिर अपने वचन को संभाल करके बोले, बोले पुनि भूपति सुनहु मौसम और न कोय, याही ते मैं स्वयं प्रगटू तब सुत हो। मेरे समान कोई नहीं राजन, इसलिए मैं स्वयं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। अपने सरीखा कहाँ खोजूं, कोई है ही नहीं। सीधा अर्थ तो यही है, अंगुल्या निर्देश अपनी ओर है। मेरे समान पुत्र चाहते हैं ना, तो आप सरिस खोजो कह जाई। ये तो अयोध्या वाला अर्थ है। एक मिथिला के रामायणी है श्री भरतदास जी, वो कहते हैं कि अंगुल्या निर्देश इधर हो चाहे न हो, अंगुल्या निर्देश मनु जी की तरफ है कि आप सरिस, आपको अगर मेरे समान पुत्र चाहिए तो मुझे भी एक पिता और माता की जरूरत है नारद जी का वचन सत्य करने के लिए। तो मैं भी आप सरिस खोजूं कह जाई। आप सरीखा पिता और आप सरीखी माँ खोजने के लिए कहाँ जाऊं? आप मिल गए हो अपने आप, इसलिए नृप तव तनय होब मैं आई। मैं स्वयं आपका पुत्र बन के आऊंगा। इसके बाद प्रभु ने फिर विचार किया, हाय अब तो और उलझन में पड़ गई बात। कैसे? बोले कि अस कही के प्रभु राम जू पुनि मन कीन विचार, कि अब तो और उलझ गई कैसे पई हो पार। कैसे उलझन में बात पड़ गई? बोले मनु ने मोहि मांग्यो नहीं, मांग्यो मोहि समान। मनु ने मुझे नहीं मांगा है, मनु ने मेरे समान मांगा है। और मैं बोल गया कि स्वयं पुत्र बन आई हो, दीनों अस वरदान। आपके समान पुत्र चाहता हूं, इस पर एवमस्तु कह चुका हूं, तो मेरे समान भी इनको प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो एवमस्तु वाला मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा और इनकी मांग अधूरी रह जाएगी। और मैं कह चुका हूं कि मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा अपनी तरफ से। तो यदि मैं पुत्र बनकर नहीं आता हूं तो मेरा वचन मिथ्या होगा, और अपने समान नहीं लाता हूं तो इनका वचन अधूरा रहेगा और मेरा एवमस्तु कहना भी निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अब क्या करना चाहिए? बोले कि मनु ने मांग्यो एक सुत, और प्रभु प्रगटे होई चार। कितने पुत्र प्रकट हुए हैं उनको अगले जन्म में? अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार ना। मनु जी ने चार मांगा था क्या? मनु ने तो एक ही मांगा था, तो फिर चार क्यों?
वही उलझन सुलझाने के लिए मनु ने मांग्यो एक सुत, प्रभु प्रगटे होई चार, अति उदार दरबार को यहाँ में कौन विचार। अब इसका ये तो है शंका, इसका है समाधान। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मुन पूर्ण करत करन हित निज बचन, मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। नृप तो तने हो मैं आई, इसके लिए पूर्ण करन हित निज बचन, राम रूप में आऊं और भरत रूप में आई के मनु के बचन पुराऊं। मैं आऊंगा, इस प्रकार से मेरा वचन पूर्ण होगा और अपने समान पुत्र दीजिए, चाहूं तुम्हें समान। तो इसके एवज में श्री भरत लाल जी आएंगे। भरत लाल जी राम जी के समान है। इस प्रकार से जुगल पुत्र की योजना बन गई यही प्रकार, और एक एक अनुचर जुगल संग यही विधि हुई है चार। सियावर रामचंद्र की अनुगामी प्रभु राम के होवे लक्ष्मण वीर, और अनुचर प्यारे भरत के रिपुसूदन मति धीर। इसके बाद शत्रुपा जी का नंबर आया। शत्रु पै बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। ये तो अभी मनु जी को दिया है। देवी आपने भी उतनी तपस्या की है, आपको भी मांगने का हक है, आप भी मांग लो। तो शत्रुपा जी ने कहा कि मुझे आपने अवसर दे करके बड़ी कृपा की, लेकिन मैं पतिव्रता हूं, अपने स्वामी धर्मात्मा स्वामी की रुचि के खिलाफ कुछ मांगूं, वे कुछ और मांग रहे हो, मैं कुछ और मांगूं तो मेरे पतिव्रत धर्म में अंतर पड़ेगा। इसलिए जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। कहा कि वो तो मिल चुका, उनको मिला ना, मुझको कहां मिला। अरे कहा कि जब मैं पुत्र बन करके आऊंगा तो उधर से तो आप ही के प्रकट होऊंगा नु। तो ये तो आपको मिला मिला है वरदान है, आप कुछ और मांग लीजिए। बोले नहीं, धर्मात्मा पति की रुचि के से अलग और कुछ चाहिए तो उसमें अंतर पड़ जाएगा मेरे पतिव्रत धर्म में। फिर भी आप आज्ञा कर रहे हैं तो याचना कर रही हूं। हाँ बोलिए। बोले जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावई जो गति लहि। जो आपके निज भगत हैं, निज भगत श्री जी हैं, निज भगत श्री लखन लाल जी हैं, निज भगत श्री भरत जी हैं, निज भगत श्री हनुमान जी हैं, निज भगत श्री कागभुसुंडी जी हैं। अब निज भगत की व्याख्या इस समय नहीं कर पाऊंगा। ये आपके निज भगत हैं, वे जो सुख पावई जो गति लहि, उनको जो सुख प्राप्त होना चाहिए होता है, और जो गति उनको प्राप्त होनी चाहिए और जो होती है। जे निज भगत नाथ तो अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर दे। सुख सुगति विवेक रहनी इत्यादि जो निज भक्तों को प्राप्त होती है वो मांगा श्री शत्रुपा जी ने। मनु जी ने कहा ये तो मुझसे भी बहुत आगे बढ़ गई। हमने एक वरदान मांगा, इन्होंने अनेक वर मांगा। एक बात फिर मनु जी के मन में आई, यदि प्रभु मौका दे तो एक बार कुछ और मांग लूं। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो बंदी चरण मनु कहु बहोरी, फिर से। और बोले कि और एक विनती प्रभु मोरी, एक और मेरी विनती है। बोले कि हाँ आज्ञा करिए। आप जैसे भक्तों के लिए मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब श्री दशरथ जी ने मांगा कि सुत विषयक तव पदरति हो। भले आप परमात्मा हो, जगत पिता हो, लेकिन मैं आपको जगत पिता करके न जानूं,
बल्कि मैं आपको अपना लल्ला समझ करके आपको स्नेह दूं, आपसे प्यार करूं। सुत विषेक तब पद रति हो, बोले स्वामी के चरण में रति होना वो तो स्वाभाविक है, लेकिन एक तरफ पुत्र भी कह रहे हो और एक तरफ पदरति हो कह रहे हो। दुनिया आपको हो सकता है मूढ़ कहे, कहा कि मूढ़ नहीं, बहुत बड़ा मूढ़ कहे, इसकी हमको परवाह नहीं है, लेकिन सुत विषेक तो पदरति हो मुहि बड़ मूढ़ कहे किनको। और सचमुच में कह भी दिया बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र ने, देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। तुम मोह में पड़े हो, मूढ़ हो, तुम अज्ञान में पड़े हो, अज्ञानी हो। बोले मुझे मूढ़ और अज्ञानी भले कोई कह ले, लेकिन सुत विषयक तो पदरति हो। इतना तो श्री मनु जी ने और शत्रुपा जी ने अपनी तरफ से मांगा। ठाकुर जी ने कहा कि मांग अधूरी कर रहे हो महाराज, कैसे? आज पुत्र मांग रहे हो, और जब मैं पुत्र रूप में आ जाऊंगा तो फिर कहोगे कि ऐसी पुत्र वधू कहाँ मिलेगी। तो पुत्र आप अपनी तरफ से मांग रहे हो और पुत्र वधू मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। ये मेरे जो वाम भाग में विराजमान है, ये आपकी पुत्र वधू के रूप में आवेंगी। श्री हरे नमः। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोरिय माया। माया का अर्थ यहाँ दंभ वाले अर्थ में, अविद्या वाले अर्थ में नहीं। माया दंभे कृपायम च, ये कृपा स्वरूपिणी है। कृपा अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, ये साक्षात मेरी आत्मा है। मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा और ये पुत्र वधू बन करके आएंगे। तो प्रभु के अवतार की भूमिका बन गई, इन्हें राजकुमार बनना है और इनकी पत्नी वाली लीला नारद जी के वचन के अनुसार सत्य होगी, तो उसको सत्य करने के लिए जय विजय अथवा रुद्रगण आ ही रहे हैं। पिता माता की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति हो ही गई। आशा है आज शाम को श्री राम जी का अवतार हो जाएगा और कल सवेरे से बाल लीला और उसके आगे विवाह तक की लीलाओं का वर्णन होगा। प्रभु का नाम लीजिए। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्रद्धे श्री भाई जी महाराज की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। आगे की कथा सुनने के लिए आप सायंकाल 5 से 7 के लिए सादर आमंत्रित हैं। आज सायंकाल की कथा में श्री दशरथ जी का पुत्रष्टि यज्ञ एवं श्री राम जी के प्रादुर्भाव और हो सकता है कुछ बधाई और कुछ बाल लीला का भी वर्णन हो। श्री हरे नमः। चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वाद चरण कमल चिन्म करंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्
तं नृसिंहमहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलयीय सदशोक वनीय वृक्षान् लङ्कालिकानिव घनानुदपाटयदि यस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद स्मृत व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं दीजय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजनित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि गाऊं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री आचार्य शरण की जय श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की जय श्री अन्नपूर्णा मैया की जय श्री दुर्गा माता की जय संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गंगा मैया की जय श्री गोस्वामी जी महाराज की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्री रामकृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री वैकुंठनाथ की जय
श्री प्रहलाद पति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर भगवान भोलेनाथ की शाश्वतपुरी काशीपुरी में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत